नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो चेंज हो जाए, एक ब्लेसिंग आए हमारी लाइफ में जो हमें हमारी करंट सिचुएशन से बाहर निकाल सके। कभी कभी हम उस सिचुएशन की एक्चुअल पॉजिटिविटी को या एक्चुअल वो सिचुएशन क्या हमारी लाइफ में खुद एक ब्लेसिंग के फॉर्म में है उसको समझ नहीं पाते हैं। कार्ड्स रिवील करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या उसके लिए कोई ब्लेसिंग आने वाली है या ऑलरेडी आप एक ब्लेस सिचुएशन में हैं और आने वाला टाइम उस सिचुएशन को और ब्लेस करने वाला है। इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को किया है। यहाँ 5 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 5 फेदर्स। पर्पल फेदर ऑप्शन नंबर 1, ऑरेंज फेदर ऑप्शन नंबर 2, green feather option number 3, blue feather option number 4 and pink feather option number 5। इनमें से जो भी फेदर या एक से ज़्यादा से 2 फेदर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग बहुत इलैबोरेट नहीं है, इसमें मैंने सिंपली 3 कार्ड्स के डेक को यूज़ किया है। 2 कार्ड्स टैरो डेक्स हैं और एक मेरा हैंडमेड कार्ड है जो चैनल मैसेजेस मुझे टाइम एंड अगेन आते हैं उनको मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो उससे देखेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको येस या नो में आंसर चाहिए तो वो भी आप सोच के बैठ सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए, क्योंकि पेंडुलम से हम देखेंगे हर ग्रुप के एंड में कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इन फेदर्स का क्लोजर व्यू देखकर अपने ग्रुप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। एवरी सैटरडे मैं कुछ क्रिएटिव वे ऑफ स्टोरी टेलिंग लेकर आई हूँ। एक नई चीज़ मैंने शुरू की है चैनल पे जिसमें मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करती हूँ वाया स्टोरी नरेशन। अगर आपने नहीं देखा है एवरी सैटरडे इंडिया टाइम 5 o'clock इवनिंग में वो स्टोरी अपलोड होती है। सैटरडे चूज़ करने का रीज़न था कि संडे ऑफ होता है, 2 दिन में आप अपने लिए एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट निकाल के उन स्टोरीज़ के एस्पेक्ट से कनेक्ट हो सकें। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच कीजिएगा उसको और आपके जो भी सजेशंस हो दीजिएगा। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और आप लोगों ने जैसे हमेशा अपना सपोर्ट रखा है, अपनी विशेस रखी है, एनकरेजमेंट दिया है, प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हर एक एफ़र्ट के लिए जो आप टाइम निकाल के वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया है पर्पल फेदर। सबसे पहले देखते हैं उस कार्ड को जिसमें आपके लिए एक ऐसा मैसेज है जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं ब्लेसिंग से, या वो कार्ड इटसेल्फ आपको आगे किस जर्नी पे लेके जाएगा जो जर्नी आपके लिए ब्लेसिंग जैसी आपको फील हो सकती है, आपको मिल सकती है। कार्ड रिवील होगा, उसी से पता चलेगा। आपका कार्ड है जजमेंट का, जो इटसेल्फ एक ब्लेसिंग का ही कार्ड है। और इसके साथ आगे क्या होगा चलिए वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले जजमेंट कार्ड आपसे क्या कहना चाहता है। ये आपसे कह रहा है कि आपने अपनी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत विजडम को गेन किया है। आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको और मीनिंगफुल बनाने की ज़रूरत है। इस विजडम को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आप जितना अपने आप में मेडिटेशन की एनर्जी में जाएंगे, जितना आप अपने सेंसेस को लेके अलर्ट होंगे, स्पेशली साउंड की जो सेंस है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जितनी आप इस साउंड की वाइब्रेशन से कनेक्ट होंगे, अपनी इनर कॉलिंग से कनेक्ट होंगे, अपनी इनर इंट्यूशन या इनर सोल की जो कॉल है उससे कनेक्ट होंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में
एक सोल ग्रोथ को भी देख पाएंगे, उतना ही आप अपने अंदर उन चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे एज गाइडेंस जो आपको अपने नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों की तरफ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिन चीज़ों से आप और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और ग्रोथ को अट्रैक्ट करते हैं और अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम को अट्रैक्ट करते हैं। और उसके लिए जो भी बेस्ट हो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है। आगे की जर्नी के लिए आपको बोला जा रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने को। अपने एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी एक्सेस एनर्जी, कोई भी ऐसी अनवांटेड एनर्जी, इमोशन या कोई ऐसी ब्लॉकेज आपके इस पाथ पे एक ब्लॉकेज ना बने। सो समवेयर मेडिटेशन कीजिए, मदर नेचर में जाके अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए। आप खड़े हो सकते हैं नंगे पांव घास पे और रिक्वेस्ट कर सकते हैं मदर गाया से कि आपकी हर अनवांटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी और विजडम भर दें ताकि आप उस विजडम से अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप्स ले सकें। उन लोगों को आपको अपनी बाउंड्रीज़ में अलाउ करना चाहिए जो आपके ट्रू वेल विशर्स हैं, जो आपको सही गाइड कर पाते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़िए, जो आपको आपके अंदर डर पैदा नहीं करते, आपको मिसलीड नहीं करते, मिसगाइड नहीं करते। सो आपको ऐसी बाउंड्रीज़ भी अपने अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने एक्सप्रेशंस को, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को मत बदलिएगा, बिल्कुल भी आप जैसे हैं उसी तरीके से अपने आप को कंडक्ट कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहिए। ये क्रिएटिविटी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी ग्रोथ में, आपके क्रिएटिव सेल्फ को और एनहांस करेगी। सो ये आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है किसी ऐसी चीज़ से जुड़ने में जहाँ आप भरपूर अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं लोगों का नज़रिया बदलने में, चाहे कोई बुक लिखकर, चाहे कोई पेंटिंग करके, कुछ अच्छे वाइज वर्ड्स को किसी डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करके, पर कुछ भी जहाँ आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और आपकी ग्राउंडिंग और आपकी ये हेल्दी बाउंड्रीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रोटेक्शन जैसा काम भी करेंगी। आपके पास एक और मैसेज है स्वॉर्ड का। सो आर्कएंजल माइकल के लिए का मैं ये मैसेज मानती हूँ। तो आर्कएंजल माइकल आपको इस पूरे प्रोसेस में, इस जर्नी पे आपको हेल्प करेंगे। जो भी रुकावटें इस जर्नी पे आएंगी वो उनको क्लीन करेंगे, क्लियर आउट करेंगे, ताकि अब कोई चीज़ आपको रोक नहीं सके और आप बिल्कुल स्मूथली अपनी उस जर्नी को आगे परस्यू कर सकें, उस पे आगे बिना किसी रुकावट के ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। अगर आपका कोई येस या नो क्वेश्चन है तो उसको बहुत क्लैरिटी से फ्रेम कर लीजिए ताकि आपको येस या नो का जवाब क्लियरली मिल सके। पेंडुलम ग्रुप 1 की एनर्जी से कनेक्ट होकर उनको प्लीज़ अपना आंसर दीजिए। आपका आंसर है येस, और एक ये बहुत श्योर वाला येस है कि हाँ बिल्कुल आप करिए जो आप करना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको उसमें सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स उसमें आपको बैक कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। आई होप ये शॉर्ट रीडिंग ने आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी भरी होगी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए देखते हैं कि आपकी तरफ आपकी इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है और उसकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कौन सी ब्लेसिंग आपकी इस करंट सिचुएशन को रिप्लेस कर रही है या इस सिचुएशन के लिए वो गाइडेंस के जैसे काम करेगी। कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो समवेयर इस टाइम पे आप एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी में हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। शायद ये आपका पास्ट है और आपका प्रेजेंट है, आप उसको बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपका पास्ट कई बार बहुत डोमिनेंट हो जाता है जो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करने लगता है। ये आपके फिनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि जहां आपको लगता है कि
मैं जितना भी अर्न कर लूँ पर पूरा नहीं पड़ रहा, या मेरी उतनी सेविंग्स नहीं हो रही, या मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं पर वांट्स के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचते। एनीथिंग, जिस चीज़ में, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, समवेयर ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी हो सकती है, कि जहाँ आपको अपने काम में और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाना है। शायद आप उतनी अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ में नहीं है, आप में उतना स्टैमिना नहीं है, आप में लॉस ऑफ एनर्जी है, आप लो फील करते हैं। समवेयर जहाँ आप अपने आप के साथ बहुत जूझ रहे हैं, आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपको लगता है कि ये करूँ तो शायद चीज़ें ठीक हों, वैसा करूँ तो चीज़ें ठीक हों, बट कहीं पे भी आप एक क्लैरिटी से किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स लाइफ के आप एवरी डे शायद फेस बहुत कर रहे हैं। इस कौन सी ब्लेसिंग इसको रिप्लेस करेगी, या वो क्या गाइडेंस हो सकती है आपके लिए? आपके पास है द मैजिशियन का कार्ड, एंड आपका सेकंड है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो यहाँ पर आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है, यहाँ भी इनफाइनाइट का साइन है और ये भी इनफाइनाइट का साइन है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं रिमाइंडर के तौर पे कि आपके अंदर वो इनफाइनाइट ब्लेसिंग है, टैलेंट है, जिससे आप अपनी सिचुएशन को खुद बदल सकते हैं। एक मैजिशियन एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन भी करता है, जिससे उसकी जो प्लान्स हैं वो रियलिटी में उनको वो एग्जीक्यूट कर सके, उन प्लान्स को, उन ड्रीम्स को एक रियलिटी का रूप दे सके। और यूनिवर्स आपको उसी मैजिशियन एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं, जिसमें आपके अंदर उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप अपनी कौन से टैलेंट को, कौन से स्किल को यूज़ करके अपनी लाइफ में वो नेसेसरी चेंजेस ला सकते हैं, जिन चेंजेस से आपका ये जो जगलिंग है ये बंद हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी को आप फील कर पाएंगे। उसके लिए आपकी नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपको अपनी लाइफ से उन चीज़ों को कम्प्लीटली कट ऑफ करना है, जिन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में पेन है, आपकी कोई पास्ट की एनर्जीज़ हैं जो आज भी आप अपने अंदर कनेक्टेड रखते हैं, और इसको भी आपको करने की स्ट्रेंथ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। सो समवेयर आप खुद की पावर में आ रहे हैं, खुद के मैजिशियन से आप कनेक्ट हो पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप जो करना चाहते हैं वो सब आपके अंदर है। आपका माइंड बहुत शार्प है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आपके वर्ड्स में एक मैनिपुलेशन, एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो दूसरों को इम्प्रेस कर सकती है। आपके पास ऐसे टैलेंट्स हैं जिससे आप अपने लिए एक स्टेबल लाइफ को वेलकम कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। एंड आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं और वो मैनिफेस्टेशंस उनकी बहुत जल्द पूरी भी होती हैं। सो समवे यूनिवर्स आपको इस तरफ गाइड कर रहे हैं और इस तरफ इस ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। आपके पास और क्या मैसेज है? हीलिंग का। सो डेफिनेटली आप जिस भी वजह से इस बैलेंस की एनर्जी में फंसे हुए हैं कि मैं अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने पास्ट और प्रेजेंट को करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिज़िकल स्टेट अपनी और आपका काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी तरफ यूनिवर्स आपकी तरफ हीलिंग भेज रहे हैं। ये हीलिंग जैसे जैसे आप अपने मैजिशियन से कनेक्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि मेरे पास्ट में ये हुआ, हाँ हुआ, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, मेरे साथ ये हुआ, बट वो मेरा पास्ट था, वो मेरा प्रेजेंट नहीं हो सकता। सो जैसे जैसे आपका ये थॉट प्रोसेस बदलता चला जाएगा, आपकी तरफ यूनिवर्स और स्ट्रॉन्गर हीलिंग को भेजेंगे, जिससे आप कंप्लीटली हील होकर अपने नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में एंटर कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन, हम बात ही कर रहे थे मैनिफेस्टेशन की, तो डेफिनेटली आपकी तरफ जो भी मैनिफेस्टेशंस आपने करी हैं वो पूरी होने वाली हैं, या अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप अपने आप को हमेशा ये पॉजिटिव एफर्मेशन भी दे सकते हैं कि आई कैन मैनिफेस्ट द लाइफ आई डिज़ायर थ्रू एनर्जी एंड एक्शन।
सो आप ये मैनिफेस्टेशन को बोल सकते हैं, इस एफर्मेशन को बोल सकते हैं, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी होगी, आपकी ड्राइविंग फोर्स होगी कि हाँ आप हर एक उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जिसको भी आप करना चाहें, जिसमें आप अपना हार्डवर्क डालेंगे और जिसमें आप अपने एक्शंस डालेंगे, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो आपके लिए स्टेबिलिटी है। सो यूनिवर्स आपके इस जगलिंग को एक स्टेबिलिटी के साथ रिप्लेस करेंगे थ्रू हीलिंग एंड फुलफिलिंग योर मैनिफेस्टेशंस। ये आपकी रीडिंग थी। अब देख लेते हैं अगर आपके पास कोई येस या नो क्वेश्चन है तो उसका क्या आंसर है आपके लिए। अपना क्वेश्चन को क्लियर फॉर्मुलेट कीजिएगा ताकि आपको क्लियर येस या नो आंसर मिले। सो पेंडुलम ग्रुप 2 की एनर्जी से कनेक्ट होकर उनको आंसर कीजिए येस या नो में। आपका आंसर है येस, ग्रुप नंबर 1, बहुत क्लियर येस है। थैंक यू सो मच पेंडुलम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ग्रुप नंबर 2, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने चूज़ किया है ग्रीन फेदर को। सो आपके लिए देखते कि आप इस टाइम किस करंट सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन को क्या ब्लेसिंग रिप्लेस करेगी या क्या ब्लेसिंग उस सिचुएशन को और एनहांस कर सकती है। कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। सो आपका मैसेज है द हर्मिट का। आप समवेयर उस स्टेट में हैं जहां आप ने एक अपनी वर्ल्डली लाइफ को देख लिया है, जी लिया है। आप उस स्टेट में आना चाहते हैं जहां अब आप खुद से कनेक्टेड हो सके, उस डिवाइन से कनेक्ट हो सके, उस स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आप एक आइसोलेशन की स्टेट में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उस हायर कॉन्शियस से कनेक्ट होना चाहते हैं, उन आंसर्स को जानना चाहते हैं, उन क्वेश्चंस जो आपके कंटिन्यूसली मन में चल रहे हैं। हो सकता है आजकल आपका मन नहीं लगता हो चीज़ों में, आप इतनी डेडिकेटेडली काम ना करते हो, आपका मन करता हो कि आप कहीं दूर अकेले किसी जगह जाके बैठ जाएं, बस नेचर को देखते रहें, डिवाइन से बातें करते रहें, कहीं ना कहीं खुद के साथ अपना एक वो ऐसा कनेक्ट क्रिएट कर लें जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए। समवेयर आप इस स्टेट में या तो धीरे धीरे स्टेप इन कर रहे हैं या आपने स्टेप इन कर लिया है या आप करने वाले हैं, क्योंकि इस कार्ड को देखकर मुझे कोई एक क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा था कि ऑलरेडी आप इस स्टेट में हैं या नहीं। सो मेरे को ये तीनों ऑप्शन सामने आ रहे थे, इसीलिए मैं आपसे इस स्टेट को इस वे में डिस्क्राइब कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपके पास आगे क्या ब्लेसिंग है, डेथ एंड रीबर्थ। सो समवेयर आप एक ऐसे साइकिल में आने वाले हैं जहाँ आपका जो अभी का सेल्फ है, जिस भी आप अभी स्टेट में है, जो भी आपका सेल्फ है, वो बिल्कुल एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, जिसे हम कहते हैं ना कि हाँ एक इंसान की डेथ होती है और नेक्स्ट बर्थ में वो एक नया शरीर धारण कर लेता है। आपका भी वही होने वाला है जहाँ आप अपनी इस ओरिजिनल जो भी आपकी अभी स्टेट है, पर्सनालिटी है, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनसे आप कंप्लीटली अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखेंगे, एक ऐसे इंसान में जो आप एक्चुअली बनना चाहते हैं। और वो आपके लिए एक रीबर्थ से कम नहीं होगा। आपके अंदर खुद बहुत सारी ऐसे चेंजेस आएंगे जिनको आप खुद नोटिस करेंगे। कभी लोग आपको बोलेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे पर अब तुम ऐसे हो गए हो। कुछ लोग आपसे कह सकते हैं कि आप ज़्यादा वाइज़र हो गए हैं, आप ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हो गए हैं। बट समवेयर जहाँ एक ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली बदलने के लिए आ रहा है। मेरे पास हैंड मेड कार्ड से बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए ये मैसेज आया है माँ का। ये माँ मेरे लिए दुर्गा माँ भी है और ये माँ मेरे लिए हमारी मदर भी हैं। इस प्रोसेस में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दुर्गा माँ हेल्प कर सकती हैं। हो सकता है आप दुर्गा माँ को बहुत मानते भी हो, या अगर आप अपनी एनर्जीज़ को सरेंडर करेंगे दुर्गा माँ को कि मुझे हेल्प कीजिए, तो दुर्गा माँ आपको इस प्रोसेस में हेल्प कर सकती हैं और उनका ज़रिया आपकी मदर बन सकती हैं। जो आपको हो सकता है आपकी मदर में भी ये
इंक्लिनेशन हो या वो बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ उनका ध्यान रहता हो, बहुत पूजा पाठ करती हों, उनमें स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हो, उनमें इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनकी ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो वो बोलती हैं और वो चीज़ें होती हों। सो दुर्गा माँ की जो मैसेंजर बनेंगी वो आपकी मदर बन सकती हैं, जो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकें, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन समवेयर आपके लिए डेस्टाइंड नज़र आ रहा है, जहाँ आप अपनी इस स्टेट को कैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। सो समवेयर बहुत इन डेप्थ अपनी लाइफ को जानना, क्यों ये बर्थ्स होती हैं, सोल का क्या पर्पस है, मेरी सोल मुझे कैसे गाइड कर सकती है, ये जो इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स को आप ढूंढने के लिए निकले हैं, निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं। और इसमें आपकी मदर दुर्गा माँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मुझे काली माँ की एनर्जी भी इधर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग काली माँ को बहुत मानते हो, बट समवेयर कोई माँ की एनर्जी आपके साथ है, तो कोई फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत फियरलेस है, बहुत करेजियस है, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है, जो ममता देने भी जानती है और जो गलत के अगेंस्ट खड़ा होना भी जानती है, ऐसी एनर्जी आपको हेल्प करने वाली है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। अगर आपका कोई येस या नो क्वेश्चन है, सो वो आप सोच लीजिए अच्छे से, क्लियरली उसको फॉर्मुलेट कीजिए, ताकि आपको एक क्लियर येस या नो का आंसर मिल सके। पेंडुलम, प्लीज़ कनेक्ट विद एनर्जीज ऑफ ग्रुप 3। आप उनको क्या आंसर देना चाहते हैं? आपका आंसर है यस, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच पेंडुलम, थैंक यू। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 4, आपने ब्लू फेदर को चूज़ किया है। आपकी कौन सी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जो यूनिवर्स एक ब्लेसिंग से रिप्लेस करेंगे? आइए कार्ड्स को देख लेते हैं। आपका मैसेज है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। सो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आपने अपने आप को इतना डेडिकेट किया हुआ है अपने काम में। आप कंटिन्यूस अपने स्किल को पॉलिश करने में बिलीव करते हैं। आपका फोकस ये रहता है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूं, चाहे उसके लिए मुझे थोड़े कम भी पैसे मिले, लेकिन मेरा काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग मेरी काम को देखकर ही मेरे पास आएंगे। सो समवेयर आप अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं। शायद आप थोड़ा अकेले इतना हार्ड वर्क करके अभी थक रहे हैं। आप शायद अपने लिए कोई पार्टनर चाहते हैं, या कोई ऐसा जो आपको इस काम में आपको हेल्प कर सके, या जो आपने एक्चुअली आपको अबंडेंस आपको रिसीव होनी चाहिए, उतनी अबंडेंस आपको रिसीव नहीं हो रही, क्योंकि आप सिंगल हैंडेड काम कर रहे हैं। सो एनीवेयर जहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके थोड़ा अकेला काम करके थक गए हैं, शायद आप अभी इस टाइम पर उस सिचुएशन में हैं जहाँ आप अपने लिए कुछ हेल्प को ढूंढ रहे हैं, अपने काम के लिए और ग्रोथ को ढूंढ रहे हैं। आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग आ रही है? आपके पास है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड आपके पास है 3 ऑफ कप्स। सो 2 एंड 3 दोनों आपके लिए हैं और एक ग्रोथ ही बता रहा है 2 एंड 3 का। सो 2 ऑफ कप्स के साथ कोई ना कोई ऐसा आपकी तरफ आएगा जो आपके काम को समझेगा, आपको हो सकता है वो पार्टनरशिप ऑफर दे। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी मैरिज इस इंसान से हो सकती है और ये आपका स्पाउस बनके आपको किसी फॉर्म में अपना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके काम के साथ शेयर करने वाले हैं, और उससे आपके काम में ग्रोथ होगी। जो टाइम आपको पहले नहीं मिल रहा था घूमने का, फ्रेंड्स के साथ कुछ चीज़ें को सेलिब्रेट करने का, वकेशंस पे जाने का, उसके लिए भी आपको टाइम मिल पाएगा और आप अपनी इस पार्टनरशिप को भी सेलिब्रेट कर पाएंगे, आप अपनी ग्रोथ को भी सेलिब्रेट कर पाएंगे, आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो टाइम भी निकाल पाएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये आपके लिए
था। अब देखते हैं और क्या मैसेज है। आपके पास ब्लेसिंग आ रही है स्ट्रेंथ की, एंड आपके पास ब्लेसिंग आ रही है इंट्यूशन की। सो समवेयर आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इवन, एंड आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसमें एक बैलेंस आ रहा है, उसमें एक एनहांसमेंट हो रही है, वो ग्रो कर रही है, ताकि आप और स्ट्रॉन्गली अपने लिए स्टैंड्स ले सकें। आप अपने लिए कुछ नया बिगिन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कॉन्फिडेंटली बिगिन कर सकें। समवेयर ये स्ट्रेंथ आप अपने काम की तरफ भी दिखा पाएंगे। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है और वो आपको टाइम एंड अगेन गाइड करेगी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं। सो आप अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करना सीखेंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर येस या नो में चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को बहुत क्लियरली अपने माइंड में फ्रेम कर लीजिए और पेंडुलम से देखेंगे कि आपकी तरफ कौन सा आंसर आ रहा है, येस या नो का। सो पेंडुलम प्लीज़ कनेक्ट विथ एनर्जीज ऑफ ग्रुप नंबर 4। उनके लिए क्या आंसर है। आपके पास है येस का आंसर ग्रुप नंबर 4। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 4। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी और थोड़ी क्लैरिटी भी मिली होगी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 5, आपने चूज़ किया है ये डार्क पिंक कलर का फेदर। आपकी किस सिचुएशन में है और उस सिचुएशन को कौन सी ब्लेसिंग रिप्लेस कर रही है, या वो सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है और ये ब्लेसिंग और उसमें पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ ऐड करेगी। आपके कार्ड से देखते हैं क्या रिवील होता है। आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपनी लाइफ में हर तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। आप हर एक उस हार्डवर्क में, उस एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकें, आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकें, आप अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर कर सकें। सो समवेयर आप अपने लिए ऐसी बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड भी रख सकें, सिक्योर्ड भी रख सकें, और आप हर उस एक्शन और हार्डवर्क से की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे आपके लिए ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, एक बेटर फ्यूचर है, अच्छा फिनेंस है। सो समवेयर आप उसकी तरफ बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है जो इसको रिप्लेस करेगी या इसमें ऐड करेगी। आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 से आप 8 की एनर्जी में आएंगे। समवेयर जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं वो बहुत रिवॉर्ड होगा। आपके लाइफ में बहुत फिनेंशियल ग्रोथ होगी। आपका जो पर्टिकुलर स्किल है वो भी बहुत निखरेगा, लोग उसको समझेंगे उससे। और आपका काम, जिसे कहते हैं ना, काम बोलता है, आपका काम बोलेगा और आपका काम ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा और आपका काम आपको बहुत सारी नेम एंड फेम दिलाएगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाएगा। और क्या ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑफ सक्सेस आ रही है आपके लिए। सो आपके हर फील्ड में जहाँ भी आप इतना सारा हार्डवर्क डाल रहे हैं, डेडिकेशन डाल रहे हैं, उस फील्ड में हर जगह आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। सो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपकी इतनी सिंपल येट इतनी पावरफुल रीडिंग थी कि मुझे करके बहुत अच्छा लगा। आपकी रीडिंग शायद सबसे शॉर्ट रीडिंग रही है बाकी सारे ग्रुप्स में, बट आई एम हैप्पी क्योंकि मैसेजेस बहुत क्लियर थे कि आपका हार्डवर्क फाइनली आपको ऐसा रिवॉर्ड करेगा जिसमें आपकी ग्रोथ है, फिनेंशियल ग्रोथ है, इन पर्टिकुलर आपकी इन पर्सन आपकी ग्रोथ है, आपका टैलेंट आपको बहुत सारा बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करवाएगा, एंड डेफिनेटली यू आर ऑन टू द रोड ऑफ सक्सेस। सो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आप आंसर येस या नो में चाहते हो, अपने माइंड में क्लैरिटी से फॉर्म कर लीजिए ताकि आपको एक क्लियर आंसर मिल सके। सो पेंडुलम ग्रुप 5 की एनर्जी से कनेक्ट होके प्लीज़ उनको येस या नो में आंसर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि आप में से किसी ने पूछा है कि क्या ये सक्सेस इसी साल मिल जाएगी।
सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हैं इसका आंसर भी येस में ही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 5। थैंक यू सो मच, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू सो मच। आई होप इस रीडिंग से आपको आपके आंसर मिले हों, क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच।